कोटा के मेस में हर सब्जी में आलू होता है सिवाय आलू के पराठे के। तैयारी कैसे करनी चाहिए ये भी आपको अपने लिए खुद सोचना है। ऑपोजिट जेंडर से बहुत डिस्टेंस बना के रखिए। अब आप लाइफ के उस उम्र उस दहलीज पे आ चुके हैं जहां से आप धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होंगे। बुरे फ्रेंड्स से, बुरे लोगों से बहुत दूरी बना के रखें। Nobody tells about these things because everyone assumes कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी। फर्स्ट फ्लोर पे 12 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सेकंड फ्लोर में 12 में से 1 का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हर साल कोटा से बहुत सारे बच्चों का नीट में सिलेक्शन होता है, शायद जितने बच्चों का किसी और सिटी से नहीं होता है, जिसमें से बहुत सारे टॉप रैंकर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में भी होते हैं। बिल्कुल, आपने हर साल पेपर में देखा होगा, लेकिन पेपर में जो आप नहीं देखते हैं वो सच ये भी है कि जो टॉप के 3-4 स्टूडेंट बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वही रेशियो कोटा में भी होता है। अगर 2.5 लाख बच्चे वहां पे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से 2,40,000 बच्चों का नहीं होगा, 10,000 बच्चों का ही होगा। हर साल टॉप रैंक्स जो आते हैं उसके साथ ये भी होता है कि काफी सारे बच्चों का नहीं होता और काफी सारे बच्चों का 150 से भी कम नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि 150 से नंबर अगर 50% बच्चे के इंडिया में आ रहे हैं तो कोटा में वो रेशियो 30% का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 150 से कम नंबर लाने वाले ही 50% है। उसके पहले हम दोनों अपना एक बैकग्राउंड बना लेते हैं, हम ये क्यों वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हम दोनों कोटा को बिलोंग करते हैं। राहिल सर, पहले आप अपना बताएंगे। हाँ, तो मैंने 2007 से लेकर 2009 के बीच का टाइम कोटा में स्पेंड किया है। मैंने 11th और 12th कोटा से की थी और उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन जेईई में हो गया था, जिसके बाद मैं आईआईटी कानपुर गया था। और मैं कोटा में 2002 से 2003 के बीच था, 1 साल 12th पास के बाद, और उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे गया था और वहां पे मैंने पढ़ाई करी है। तो बच्चों, हमने 2 साल और 1 साल कोटा में स्पेंड किया है और हमने हमने एक अच्छा आउटकम वहां से अपने लिए जनरेट किया, लेकिन हमने जरूर वैसे बच्चों को भी देखा है, हमारे ही दोस्त जिन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, जिनका नहीं हुआ, वो बिल्कुल हमारे जैसे भी कैपेबल थे, इनफैक्ट हमसे बेटर भी थे। तो हम उस चीज को डील करना चाहते हैं जो कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट एवरीवन ऑफ यू हैव। आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम यू विल हैव इज दैट देयर आर थिंग्स दैट आर जो कि गड़बड़ हो जाती हैं और उस मिस्टेक्स को हमें अवॉइड कर सकते हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिखा भी है 3 बिगेस्ट रीजन स्टूडेंट फेल इन कोटा। हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस, 2 साल का राहिल सर का एक्सपीरियंस, 1 साल मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट पे चलते हैं राहिल सर, आप फर्स्ट के बारे में बताएंगे। बाय द वे, ये चीज सिर्फ कोटा के बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप अपना घर छोड़कर किसी भी शहर में तैयारी करने के लिए गए हैं, आप लखनऊ गए हैं, आप पटना गए हैं, आप दिल्ली गए हैं, आप जयपुर गए हैं तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए भी ये चीज वैलिड है। तो जो पहला पॉइंट है, तब सबसे बड़ा रीजन जो कि एक चैलेंज है बच्चों के लिए कोटा में, वो है कि पहली बार आप शायद अपने घर से बाहर निकले हैं, पहली बार आप अपने माँ बाप से दूर रह रहे हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम, आप जब जाएंगे वहां पे तो आप कुछ दिन तो सैड रहेंगे, है ना। आपको अपने पेरेंट्स नहीं दिख रहे होंगे और आपको सडनली एक वैक्यूम सा फील होगा। काफी लोगों को होता है। मैं जब जा रहा था तो पहली बार मुझे रोना आ रहा था। आई थिंक काफी सारे बच्चे, मैं तो आई थिंक 12th पास था, लेकिन 11th में पहुंचते हैं, वहां पे यंग एज होती है। आई थिंक काफी सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़कर जब आए होंगे तो उनको रोना आया होगा और अभी भी वो इस चीज से बाहर नहीं निकल पाए होंगे थोड़ा सा। तो वहां पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक उस चीज को समझिए कि अब आप लाइफ के उस उम्र उस दहलीज पे आ चुके हैं जहां से आप धीरे धीरे अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट होंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा दूसरे चैलेंजेस होते हैं जब आप घर से दूर रहते हैं, जैसे कि खाना। ये एक चैलेंज है जो मैंने पर्सनली फेस किया है। जब मैं कोटा गया तो विद इन सम टाइम मेरा वेट कम होना शुरू हो गया, और जबकि उस एज में वेट बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा वेट 3-4-5 किलो कम हो गया था। अपने आप को अच्छे से रखना, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। बिना हेल्दी बॉडी के हेल्दी माइंड नहीं रह सकता। ये लार्जली ट्रू है। आप कुछ समय तक बीमार होकर पढ़ लोगे, बट आप मान के चलिए 2 साल 1 साल एक लंबी जर्नी होती है, आप हमेशा वैसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। एक चीज जिसने मुझे हेल्प की वो ये था कि पहले मैं मेस इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेस जाने में, आने जाने में मेरा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, उस टाइम में पढ़ाई कर लूंगा। पर बाद में मैंने ये किया कि मुझे एक मेस मिला जहाँ पे अच्छा खाना मिलता था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन वहां पर मैं जब जाता था तो अपने पेरेंट्स को कॉल कर लेता था, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ। और मुझे अच्छा खाना भी मिल जाता था। हाँ। जिससे वेल नरिश्ड रहकर, क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है, अगर आपका नरिशमेंट प्रॉपर्ली हो रहा है तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। मुझे एंड में जॉन्डिस हो गया था क्योंकि पानी का प्रॉब्लम था कुछ वहां पे, लेकिन एंड में हुआ था तो मैं बच गया। इसलिए प्लीज वहां पे खाने पीने का ध्यान रखिए, आप बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि आप पहली बार घर से बाहर हैं। एक जोक हमारे यहाँ चलता था जब मैं कोटा में था
कि कोटा के मेस में हर सब्जी में आलू होता है सिवाय आलू के पराठे के। तो आई डोंट नो कोटा के मेसेस का अभी क्या हाल है, बट आई होप कि आप लोग खाना ठीक से खा रहे होंगे, अपनी हेल्थ का ठीक से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि इसके बिना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा रनिंग, थोड़ा बहुत साइकिलिंग, इसको जरूर करिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो है मैनेजिंग फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत गलती करते हैं। तो पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो वो आपको मोटिवेटेड रखेगा। अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उनको देखेंगे, आपको लगेगा कि सब पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं भी पढ़ाई कर लेता हूँ। उन सब की अच्छी रैंक आ रही होगी और आपकी रैंक खराब आ रही होगी। उन सब के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, आपके मार्क्स खराब आ रहे होंगे, तो आपको गिल्टी फील होगा। अगर आप उनको बेंचमार्क सेट करेंगे तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा पढ़ाई करेंगे और आपका नीट में सिलेक्शन होने का चांस भी बढ़ जाएगा। मैं अपने होम टाउन से जब गया था तो हम 6 दोस्त साथ में कोटा गए थे और एक फ्रेंड था जो हमेशा मुझसे बेटर परफॉर्म करता था। वो मेरे लिए रोल मॉडल था। मुझे हमेशा लगता था कि यार मैं इसको कब कैचअप करूंगा, जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता था। एक इंसान कभी मेरे आसपास रहता था, 2-3 मुझसे नीचे रहते थे, बट क्योंकि मेरे पास एक फ्रेंड था जिससे मैं हमेशा कम्पीट करता था, तो वो मुझे ड्राइव करता था बेटर करने के लिए। जेपी, आपका एक्सपीरियंस कैसा था फ्रेंड्स के साथ? बिल्कुल, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। हमारे ग्रुप में 4 जो लोग थे, वो चारों लोग IIT BHU में पहले गए थे और वहां से छोड़ के वहां पे माइनिंग इंजीनियरिंग मिला था। तो हमने सोचा एक बार और तैयारी करके हम कुछ लाइफ में अच्छी ब्रांच लेंगे, अच्छे कॉलेज जाएंगे। तो वहां पे इंटेंस कंपटीशन लगता था मुझे। आपस में कॉम्पीट कर रहे हो लेकिन एक दूसरे की हेल्प भी बहुत करते हैं। तो वहां पे जब हम लोग डिस्कस करते थे किसी भी प्रॉब्लम को, तो उसके 3-4 तरीके, किसी ने अच्छे तरीके से किया है, किसी ने ऐसे किया है, किसी ने अलग तरीके से किया है। तो आप जितना ज्यादा एक टीचर से सीख सकते हो, मैं थोड़ा साई था, मैं टीचर से ज्यादा सवाल नहीं पूछ पाता था, मैं उससे ज्यादा अपने फ्रेंड्स से सीखता था। और एक अच्छा बंदा जो कि आपको लगे कि ये बहुत ही अच्छा कर सकता है, उसके साथ होना जरूरी है, क्योंकि आप किसी से तो मोटिवेट होना चाहोगे। देखिए, आप अगर बिल्कुल टॉपर हैं तो शायद आप आपकी मोटिवेशन कहीं और से आएगी, लेकिन आप बिल्कुल टॉप पे नहीं है तो आपको जरूर ऐसे फ्रेंड मिल जाएंगे जिनको आप रिस्पेक्ट करेंगे, जो कि लगेगा कि आपसे अच्छा बेहतर मार्क्स लाएंगे। अच्छे फ्रेंड्स आपको मोटिवेट भी करेंगे, उनके साथ आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड अच्छी चीजें भी सीखेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप बुरे फ्रेंड्स से, बुरे लोगों से बहुत दूरी बना के रखें। अब बुरे लोग का क्या मतलब होता है? आप ऐसे सोचिए कि आपकी संगति में जो भी दोस्त हैं सारे अच्छे ही लोग होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई बुरी आदत पकड़ी तो आपका वो बुरी आदत में जाना बड़ा आसान हो जाता है। वो किसी दिन बोलेंगे कि चल यार यहाँ पे ये कर लेते हैं या ये कर लेते हैं, आप बिल्कुल मान जाओगे, क्योंकि हम अपने दोस्तों को बिलीव करते हैं। अगर आप मुझे कुछ बोलोगे, अगर मेरा दोस्त मुझे कुछ बोलेगा तो मैं बोलूंगा हाँ यार ठीक है चलते हैं। अगर आपके 2-3 दोस्त खराब अगर संगति में पड़ जाएंगे तो आपका जाना ऑलमोस्ट वो हो जाएगा। हमने अपने दोस्तों को ऐसे देखा है। एक हॉस्टल के बारे में मैं जानता हूं जहां पर कि हर फ्लोर पे 12 बच्चे रहते थे। फर्स्ट फ्लोर पे 12 में से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सेकंड फ्लोर पे 12 में से 1 का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पे अलग बच्चे रहते थे और सेकंड फ्लोर पे अलग तरह के बच्चे रहते थे, बच्चे सब सेम तरह के थे, लेकिन क्योंकि सेकंड फ्लोर वाले बच्चों का कल्चर एक खराब हो गया था, वहां पे एक इफेक्ट ऐसा हो गया था कि सेकंड फ्लोर वाले सारे बच्चे गेमिंग करते रहते थे, गेमिंग हब चले जाते थे, साइबर कैफे चले जाते थे। और आपके ज़माने में वो एक एग्जांपल हो सकता है कि पबजी खेलना या फिर जो भी मोबाइल गेम चल रहा है वो खेलना। उसके अलावा मैंने एग्जांपल्स देखे हैं, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, वो है कि ऑपोजिट जेंडर से बहुत डिस्टेंस बना के रखिए। अगर आप लड़के हैं तो गर्लफ्रेंड के बारे में मत सोचिए, अगर आप लड़की हैं तो बॉयफ्रेंड के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। मैंने पर्सनली इतने लोगों को देखा है जो कि काफ़ी स्मार्ट थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने कोटा में जाकर रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इन सब चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व हो गए और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसका सिलेक्शन हुआ भी तो उसकी रैंक काफ़ी खराब आई है। फिजियो साइकोलॉजिकली या जो भी ये हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण आपका वो एंगल भी स्ट्रांग होगा। लेकिन प्लीज़ अभी का जो समय है आपके लिए पढ़ाई के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोटा एक रीज़न से गए हैं, एक सपने के साथ गए हैं, आप अपना वहाँ समय दे रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट और उस जगह से जो आप बेस्ट बन सकते हैं उसकी बनने की कोशिश करिए। आई थिंक अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, विच इज़ खुद का सेल्फ मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आई थिंक हमने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस की हैं जो कि हेल्थ है और वो है, बट यहाँ पे एक बार राहिल सर आप बताइए कि यहाँ पे एक बच्चे को क्या ध्यान देना चाहिए, क्या चीज़ें जरूरी है यहाँ पे मैनेजिंग सेल्फ में? बिल्कुल जेपी सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एक शेड्यूल, अपना एक टाइम टेबल आप खुद से मेंटेन कर रहे हैं। सही टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, सही टाइम पे आप सो रहे हैं, सही टाइम पे आप उठ रहे हैं, और आप ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आप मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम एनर्जी पढ़ाई पे खर्च कर पा रहे हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं तैयारी, उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स
से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बता रहे हो कैसे करना है। आपको खुद देखना है, कहीं पे नंबर कम आ रहे हैं, कहीं ज्यादा आ रहे हैं, तो उसको कैसे सही करना से लेके आप नोट्स बना रहे हैं, आप क्लासेस जा रहे हैं, आप सारे स्केड्यूल को फॉलो, सारे टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट को एनालाइज कर रहे हैं, टेस्ट के पहले रिवाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें आई थिंक मैनेजिंग सेल्फ में है। तैयारी कैसे करनी चाहिए ये भी आपको अपने लिए खुद सोचना है। अगर आप कम सो रहे हैं, ज्यादा सो रहे हैं, ये सारी चीजें भी सोच सकते हैं। कम सोने का ये हो सकता है कि आप क्लास में बहुत ज्यादा नींद में होंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप बहुत ज्यादा अगर आपको नींद आ रही है तो आपको थोड़ा सा कट डाउन करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादा सोकर आप वहां पे काम करने गए हैं तो आपको थोड़ा तो 8 घंटे फिर भी ठीक है, लेकिन आप 10-12 घंटे सो रहे हैं तो प्रॉब्लली ये हो नहीं है जहां पे आप 10-12 घंटे सोए। एक चीज की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसमें से 90% लोग खुद को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो सेल्फ डिटर्मिन्ड है। उनको उनके माँ बाप या उनके टीचर्स को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेटा या बेटी अभी पढ़ाई करो। वो लोग खुद से पढ़ाई करते हैं, वो खुद से मोटिवेटेड रहते हैं। आप अपने होराइजन्स को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपके नंबर अगर 500 आ रहे हैं तो 700 भी आ सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन आपको वो चीज एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, अंदर वो जगाना पड़ेगा, अपने अंदर वो सपना देखना पड़ेगा और उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। तो मैनेजिंग सेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स मोर कि आप अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दीजिए। तभी आप कोटा के वो लोग जो कि टॉप 6000-7000 हैं जो सेलेक्ट होते हैं उनमें आ पाएंगे, वर्सेस वो 2,40,000 लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। Nobody tells about these things because everyone assumes कि ये सारी चीजें आपको पता होंगी, शायद ना पता हो। हमने आपका ध्यान दिलाया है। अगर आप कुछ मिस कर रहे हैं इसमें से, कोई चीजें लगती हैं कि जो चीज हमने नहीं बताया है वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट में लिखिए। प्लीज अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप कोटा में हैं, दूसरी सिटी में भी आप कहीं पे तैयारी कर रहे हैं और आप घर से दूर हैं, तो कोटा जैसी ही आपकी हालत है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोटा गए हैं, पैसे खर्च किया है, अपना समय दे रहे हैं, कीमती समय दे रहे हैं, तो वहां से आप वो अचीव करें जो आपको बेटर बना रहा है, जहां से कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल की तरह बाहर निकल के आए। टॉप करना तो जरूर एम है, लेकिन टॉप करने से पहले ये भी जरूरी है कि आप कम से कम अपना पूरी मेहनत तो वहां करें, है ना। ऐसा ना लगे बाद में कि हमने वहां पूरी मेहनत ही ना करी। बिल्कुल। अगर आपको इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।